2040 में भेजने की हमारी जो विजन है, जो हमारा योजना है हमारी, उसकी एक तरह से इससे शुरुआत कर सकते हैं। हम सृजनपाल सिंह के साथ जुड़े हुए हैं जो इस बारे में बारीकियां बता रहे हैं। और सृजन, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, hold is observed. तो अभी हम देख रहे हैं कि होल्ड हो गया है, यानी कि इग्निशन होने वाला था। देखिए, यही चीजें होती हैं जो अंतरिक्ष में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। 5 सेकंड बचे, समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन क्या है, लॉन्च को होल्ड पे आ चुका है। होल्ड पर है। और इसका मतलब यह है कि हम फिर से एक बार देखेंगे कि क्या चीज गलत चली गई, क्योंकि इग्निशन के टाइम हमने देखा था, इग्निशन हुआ था, हमने वो आग आपने देखी होगी जो है इंजन में चालू हो गई थी। वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। एक्सटिंग्विश कर दिया, उसको बुझा दिया, और रॉकेट अब वापस वहीं पे खड़ा है। अब कुछ समय लगेगा, हो सकता है कि ये डिले भी हो जाए लॉन्च, लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं, ये क्यों हुआ, क्या ये फेलियर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने 5 सेकंड शुरू होने से पहले ही पता कर लिया कि कुछ चीज गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को जब हम भेजेंगे तो सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आखिरी सेकंड तक आपको पूरा मॉनिटर करना होता है, और अगर कुछ छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो आपको वहीं पर लॉन्च को रोकना होता है, जैसे अभी हमने देखा। ये भी एक तरह की सेफ्टी टेस्ट। इस 1 सेकंड में अगर आम लोगों के लिए समझने की बात करें, कितने सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे होंगे हर एक सेकंड में? 10 से 15। इस पूरे सिस्टम में जो कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी है, वो आप समझ लीजिए कि किसी भी दुनिया की कंपनी को हम चैलेंज कर सकते हैं कि इतनी कंप्यूटेशनल एबिलिटी इसमें लगती है। इसमें बहुत ज्यादा तरह के प्रोसेसेस हैं। आप सोचिए कितने सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, आपके बहुत सारे वेरिएबल्स। तो रॉकेट के अंदर से ही आपको दसियों हजार आपको पैरामीटर्स एनालिसिस करने हैं, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग चीजें आपको टेस्ट करनी है। एल्गोरिथम्स लगी हुई है, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो आपको तुरंत बता रहे हैं कि कौन सी चीज अभी रोकनी है, कौन सी चीज चलानी है। ये भी, इसमें भी कोई ऑटोमेटेड सिग्नल ही आया होगा जिसने बोला होगा कि अबॉर्ट करना है, और अबॉर्ट कर दिया। हमें याद है कि 1979 में जब हमने पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने की कोशिश करी थी, डॉक्टर कलाम उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और उस समय सतीश धवन, जिनके नाम पे ये स्पेस स्टेशन है, सतीश धवन वाज द इसरो चेयरपर्सन। और उस समय जस्ट लास्ट मोमेंट पे हमें कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलने शुरू हुए थे, लेकिन हमने तब भी इसको लॉन्च कर दिया था। उस समय कंप्यूटर्स इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सक्सेस था, सेकंड स्टेज पे जाकर के वो रॉकेट बे ऑफ बंगाल में गिर गया सैटेलाइट को लेकर के, और वो एक फेलियर था। तो इसलिए अब इतना ऑटोमेटेड सिस्टम हमने लगा रखा है, कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजीज लगा रखी हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, और उन्होंने ही आज शायद अगर ये लॉन्च हो जाता 5 सेकंड में, अभी अगर जो हम The lift off attempt of TVD1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation, and we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function, has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye.